जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, सभी हंस आत्माओं को कोटि कोटि नमन, साधुवाद। आज का विषय है मजबूरी। कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आज के युग में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। हर कोई जहाँ मौका मिलता है कहीं पे भी वो चूकता नहीं है किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको तनख्वाह है ना उसकी जितनी देनी चाहिए उससे कम देगा, क्योंकि वो बेचारा मजबूर है और कहीं जल्दी से तो उसको नौकरी मिलती नहीं है। तो वो मजबूरी में आपकी गालियाँ भी खाता है, आपकी डांट भी खाता है, और आप उसको तनख्वाह भी कम देते हो, काट भी लेते हो। तो वो आपका काम ज़रूर करेगा, लेकिन जब वो उसकी आत्मा रोती है ना, जब आप उसको बहुत डांटते हो, तनख्वाह भी कम देते हो, हर टाइम बोलते हो, तो वो जब रोता है तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है। वो बद्दुआ आपके ना नरक में जाने का कारण बनता है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, किसी को भी रखें, चाहे वो कोई भी हो, ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, कहीं पे भी हो, किसी को भी रखो, बड़े प्यार से रखो। किसी का मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। आप अगर तनख्वाह थोड़ी कम देते हो औरों के मुकाबले, कम से कम उसको प्यार से रखो, प्यार से उसको खाना दो, भेदभाव मत करो, किसी का मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। और कुछ लोग ब्याज के ऊपर पैसे रुपए बहुत लगाते हैं, 10-10 रुपया सैकड़ा तक लगा लेते हैं। गरीब आदमी होता है, मजबूर होता है, ज़िंदगी भर है ना वो चुकाते ही रहता है, फिर भी नहीं चुकता है। 10,000 के वो लोग लाखों रुपया ले लेते हैं ब्याज में, फिर भी उसके 10 के 10 ही रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप का कारण है जो आपको भुगतना ही पड़ता है। बल्कि आपको तो ये होना चाहिए, गरीब इंसान है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, समय पे ले लिया दिया जाए, या कुछ कम लिया जाए उससे, न लिया जाए तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अभी सब चीज़ उल्टा हो रहा है, हर जगह लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आम बात हो गई 2 रुपया 3 रुपया ब्याज का। तो ये ब्याज के चलते ये हम लोग सट्टा खेलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कर्मों का बंधन होता है। हम किसी की पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए कभी भी, और कभी भी किसी को इतना नीचा नहीं गिराना चाहिए, मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, ठीक है, आप मदद नहीं कर सकते हो, मना कर दो, लेकिन किसी का तिरस्कार मत करो कि उसकी हाय निकल जाए और हमें फिर नरक जाना पड़े और हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़े। बहुत सी दुकानों में लोग सोना रख लेते हैं, चांदी रख लेते हैं गिरवी, या मतलब औने पौने दाम में ले लेते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठा के। तो ये भी बहुत बड़ा एक आग। आप यहाँ तो खुश हो जाओगे, लेकिन जो वो मजबूरी में गया ना बेचारा दुखी होके, ऊपर आपको इसका खामियाजा ब्याज सहित भुगतना पड़ेगा। वापस अगले जन्म में आपसे ब्याज सहित सब चीज़ ले लिया जाएगा। और जो ज़्यादा ब्याज पे रुपए लगाता है, ज़्यादा है ना किसी को सताता है, फिर वो गधा बनता है और ज़िंदगी भर है ना गधा बन के मार खाते रहता है और रोते रहता है। उस समय परमात्मा को याद करता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन उस समय वो बोल भी नहीं सकता है सिवाय रो के। और कुछ लोगों की पूँछ भी कट जाती है, इतने वो बदनसीब होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़े बड़े गुनाह किए होते हैं कि उनको वो पूँछ भी कट जाती है। पूँछ भी नहीं रहती है मच्छर उड़ाने के लिए, और चौबीसों घंटों वो तड़पते रहते हैं भूखे प्यासे। उनकी अपनी इच्छा से उनका कोई भी मतलब वो नहीं है। और अगर कहीं निकल गए खाने के लिए तो डंडे भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, और लोग है ना उनको भगा देते हैं, उनको कुछ देते नहीं हैं। तो भाइयों, अगर आपको नर्क में नहीं, 84 लाख में नहीं जाना है, तो जितने भी ये है ना, किसी भी गरीब आदमी का खास करके मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं। आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आप है ना उसका बुरा भी मत करो, और कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, आपके पास कुछ है। हमारी जो कमाई होती है उसमें हम कुछ हिस्सा इन लोगों के नाम रख ले, मजबूरी में जो जी रहे हैं गरीब लोग हैं, सेवा में रख ले, दवाई पानी कराने में रख ले, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे ख्याल से। मेरा मानना है मंदिर में हम चढ़ाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है ना हमें है ना इन लोगों को देने की ज़रूरत है, जो गरीब है, एकदम निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके काम आने की ज़रूरत है, उनको खाना देने की ज़रूरत है। उनको दवाइयों के पैसे नहीं है, दवाई नहीं दिखा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये सब जो हमारे रुपए हैं ना उसमें लगाने चाहिए। हम जहाँ नाम होता है ना वहाँ तो हम बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, और है ना फिर है ना हम वहाँ वहाँ पे तो नाम हो जाता है हमारा, लिखा भी जाता है बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन हम मजबूरी
मजबूर इंसान की मदद नहीं करता है। अगर कोई मांग भी लेना 5-10 हज़ार रुपया तो हम नहीं देते हैं उसको। उसको आगे से लेके लास्ट तक की गिनती उसको गिना देते हैं। गरीब आदमी की हम मदद नहीं करते। लेकिन वहाँ मंदिर में आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन एक गरीब आदमी है उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। आपके जो काम करता है, आपको परिवार घर माँ बाप छोड़ के जो आता है, उसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाने चाहिए। उसके एक आंसू, एक हाय आपको बहुत कष्ट देंगे। कई बार आपको है ना मर मर के अगले जन्म में जीना पड़ेगा। जो दो बोओगे वही पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अगर मनुष्य जन्म मिला है उसको आप लोग साकार कर लो। 84 से निकलने के लिए हमें ये जन्म मिला है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जन्म मिल जाए, लेकिन उनको भी जल्दी से नहीं मिलता है। उनको भी है ना कष्ट भोगने के लिए 84 में आना पड़ता है। तो भाइयों बहनों माताओं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। सबको प्यार दो, चाहे कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी नाता हो, परिवार हो, तो किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। लोग परिवार में भी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, छोटे बड़े माँ बाप बार दान पुण्य करते हैं और माँ बाप घर पे ना रोते रहते हैं। तो वो भी उचित नहीं है। माँ बाप की सेवा करो, उनको खुश रख लिया ना आपने और उसके बाद भक्ति कर लेना तो पार हो जाओगे। न कि आप मंदिरों में और मस्जिदों में डालते रहोगे पैसे, तो कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने माँ बाप की परिवार की सेवा कर ली और आपने अपना कर्ज आप माँ का तो चुका ही नहीं सकते हैं, तो आप कम से कम उनकी सेवा तो कर ही सकते हो। बहुत भाग्यवान होता है जो माँ बाप की सेवा करते हैं, बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं बोलती हूँ जो माँ बाप से दूर दूर रहते हैं, मैं बोलती हूँ उनकी तो किस्मत ही फूटी हुई है, इसीलिए वो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। पूरी ज़िंदगी माँ बाप खटते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको सब कुछ देते हैं, जब उनका समय आता है तो हम छोड़ देते हैं। तो ये भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा हम उठाते हैं ना पूरी ज़िंदगी, और जब उनको हमारी ज़रूरत है तब हम उनके काम नहीं आते। तो ये भी बहुत बड़ा पाप गुनाह है, इससे बचें। किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाए, किसी भी जगह पे आप और किसी भी सब्जेक्ट पे आप ले लो, चाहे कैसा भी कार्य हो, कहीं पे भी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। कहने का मतलब है किसी का भी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। सबसे प्रेम से रहे, प्यार करे, क्षमा दें, क्षमा मांगे। कोई छोटा नहीं होता क्षमा मांगने से, छोटे बच्चे से भी मांग सकते हैं। और सबको प्यार से धन्यवाद दें, मालिक का धन्यवाद करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। आपने सब कुछ किया लेकिन आप गलत काम कर रहे हो, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, तो सब तो किए कराया बेकार हो गया ना। इसलिए हमें आज के बाद कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, ना बुरा करना है। अपनी करनी अपनी भुगतेगा, हमें अपनी अच्छी करनी करनी है और यहाँ से पार हो जाना है। ये सराय घर है, यहाँ हमें अपना टाइम पास करके अच्छे कर्म करके निकल जाना है और मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। इसी शब्दों के साथ कल फिर मिलती हूँ नए सब्जेक्ट के साथ। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो आप लोग क्षमा करें। ये बात जानवरों के ऊपर भी लागू होती है। हम उनकी हत्या करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, मजबूर है, तो हम उनको कत्ल करते हैं। कहने का मतलब है किसी भी तरह का हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। दर्द दोगे तो दर्द पाओगे ब्याज सहित, ये ध्यान रखना। परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, सच के सब साथी है। झूठ आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन सच का साथी परमात्मा है। सच की नाव डोलती है, डूबती नहीं है, इसलिए सच पे चलो। आपकी नाव डूबेगी नहीं, डोलेगी ज़रूर। परमात्मा आपको हमेशा अपनी नज़रों में रखेगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ फिर कल मिलते हैं। मेरी बात बुरी लगी हो तो फिर एक बार आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सभी मेरे अपने हो, आप सभी को साधुवाद, साहिब बंदगी, सतनाम।